इस सेशन के अंदर हम होम के टैब से फॉन्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं और अगर आप उसकी फॉन्ट राइटिंग, फॉन्ट साइज या उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं, उस पर कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे रिलेट आपको तमाम ऑप्शंस इस फॉन्ट के ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपने टेक्स्ट की फॉन्ट राइटिंग को चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि इसकी जूम साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, बिकॉज कि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। एंड देन अब मैं अपने इंटायर टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ख्याल ये रखिएगा कि जब आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं, फॉन्ट राइटिंग या फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट पर किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज के सिस्टम को अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप कहाँ से कहाँ तक एग्जैक्टली अपने टेक्स्ट की साइज को चेंज करना चाहते हैं, राइटिंग को चेंज करना चाहते हैं। तो जब आप हाईलाइट कर लेते हैं तो सिस्टम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉन्ट की फेस को जो है वो कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट राइटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे मेरे पास प्रीव्यू नजर आ रहा है और मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं इस टेक्स्ट को या इस फॉन्ट राइटिंग को एग्जैक्टली जब मैं चूज करूंगा तो एक्चुअल में मेरा टेक्स्ट किस तरह से मुझे नजर आएगा। और जो भी राइटिंग आपको ठीक लगती है वो आप जस्ट उस पर क्लिक कर दें, आपका टेक्स्ट उस स्टाइल में आपको अपीयर हो जाएगा। देन उसके बाद फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप फॉन्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी बड़ा मजे का ऑप्शन है कि जैसे जैसे आप माउस ओवर करेंगे आप देखेंगे प्रीव्यू आपको बैक हैंड पे नजर आ रहा है, और जितना लार्ज साइज आप सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट की साइज आपको स्क्रीन पर उतनी लार्ज होती हुई नजर आएगी। और सिंपली अगर आप फॉन्ट की साइज को कम करना चाहते हैं तो जितना स्मॉल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट की साइज भी उतनी ही स्मॉल हो जाएगी। अगर आप फॉन्ट की साइज को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ ए के बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, आप देखें फॉन्ट की साइज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रही है। और अगर आप फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसी के बराबर में स्मॉल ए डिक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट आप उस पर क्लिक करते हैं, फॉन्ट की साइज स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप किसी भी टूल के ऊपर माउस को ओवर करते हैं तो आपको उस टूल का एग्जैक्टली नेम और उससे रिलेटेड एक स्मॉल टिप आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है, या वो न्यू कमर्स या यूजर्स जो कि टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप उन टूल्स को समझना चाहें कि उसका नाम क्या है और वो क्या एक्टिविटी एक्चुअली परफॉर्म करेगा, तो आप किसी भी टूल के ऊपर जस्ट माउस ओवर करेंगे तो उसका नाम और उसकी टिप्स आपको नजर आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो जस्ट बोल्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। एंड देन अगर बोल्ड खत्म करना चाहते हैं तो उसी बोल्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड खत्म हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करें, उसमें से आप सेलेक्टिव वर्ड्स को भी बोल्ड कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम करें कि मुझे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट को ही सिर्फ बोल्ड करना है, तो मैंने सिर्फ इन दो वर्ड्स को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ बोल्ड के बटन पे क्लिक कर दिया। अगर इस टेक्स्ट को मुझे इटैलिक भी करना है तो मैंने जस्ट आई के बटन पे क्लिक किया, आप देखें थोड़ा सा तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया। जस्ट सिंपली क्लिक किया, ये दोबारा नॉर्मल हो गया। और अगर मुझे इस टेक्स्ट पे अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो मैंने यू के बटन पे क्लिक किया, टेक्स्ट पर एक अंडरलाइन अप्लाई हो गई। और अंडरलाइन से रिलेट यहाँ पर मेरे पास कुछ वेराइटीज अवेलेबल है, लाइक सिंगल लाइन, डबल लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, डैश लाइन्स, राइट। तो मैं जिस भी किस्म की लाइन यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ जस्ट उस पर मैं क्लिक करूंगा, उस टेक्स्ट पर वो अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। और अगर मुझे अंडरलाइन से रिलेट कोई कलर्स वगैरह भी सेलेक्ट करने, बाय डिफॉल्ट जो कलर हमारे पास आ रहा है वो ब्लैक है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर दिए हुए कलर्स में से आप उस कलर को चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास स्टैटिक आउट एक टूल है। स्टैटिक आउट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप किसी वर्ड की जगह कोई नया वर्ड देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मीटिंग जो है वो शेड्यूल थी, लेट अस अज्यूम करें फ्राइडे, एंड आज की ही डेट हम दे देते हैं 17th फॉर एग्जांपल फैब एंड देन 2007। लेट अस अज्यूम करें कि आपकी आज मीटिंग सेट थी, सॉरी, और ये मीटिंग आपकी आज किसी रीजन से नहीं हो सकी और आपको अब न्यू डेट यहाँ पर टाइप करनी है। तो आप क्या करेंगे कि पुरानी वाली जो डेट है उसको डिलीट नहीं करेंगे बल्कि इसे स्टैटिक आउट कर देंगे। तो इससे यूजर को या जो भी पर्सन है जिससे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसे ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में अब जो मीटिंग है वो हमारी फ्राइडे की जगह लेट अस अज्यूम करें मंडे, और आई बिलीव मंडे को जो है वो 22 है, सॉरी 20 है, एंड देन फैब 2017 को मीटिंग हमने प्लान की है, राइट। तो एक्चुअल में आपने प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने रिमूव नहीं किया बल्कि सिर्फ आपने उसे कट कर दिया ताकि वो विजिबल भी रहे कि हमारी लास्ट मीटिंग जो प्लान थी वो फ्राइडे 17 फैब को थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमने उसको पोस्टपोन कर दिया और अब न्यू डेट हमारी मंडे 28 फैब।
तो ये स्टैटिक आउट एक्चुअली इस पर्पस में यूज होता है। देन हमारे पास दो और टूल्स हैं, एक है सबस्क्रिप्ट और एक है सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों टूल्स एक्चुअल में जब आप मैथ्स के फार्मूलाज टाइप करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूँ। आप कोई भी मैथ का फार्मूला बनाए, पानी आप जो है वो कोई और फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेट कोई काम कर रहे हैं, आप कोई डेट से रिलेट कोई काम कर रहे हैं, राइट, तो उनमें ये हेल्प करेगा। लेट अज्यूम करें कि मैं एक सिंपली फार्मूला लिख रहा हूँ H2O और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 की जो पावर है ये H के ऊपर फॉर एग्जांपल चली जाए या मुझे H से नीचे की तरफ लाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के फंक्शंस जो है वो हेल्प करेंगे। तो अगर मैं सबस्क्रिप्ट के फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये H के नीचे चला गया, और अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट को यूज कर रहा हूं तो ये देखें ऊपर की तरफ चला गया। तो मुझे कैसे समझ आएगा कि सबस्क्रिप्ट से क्या होगा और सुपरस्क्रिप्ट से क्या होगा? अगर आप इस टूल को गौर से देखें तो X में नीचे की तरफ दिया हुआ है 2, इसका मतलब है कि जब आप इस टूल पे क्लिक करेंगे तो जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा वो टेक्स्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट, लाइक दिस। और अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये पावर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये टूल को देखते ही समझ में आता है। समटाइम हम लोग सी भी लिख रहे होते हैं और हम लिख रहे होते हैं लाइक सन ऑफ, राइट, तो इसमें मुझे सन को एस को ऊपर ले जाना है, ओ को नीचे ले जाना है, तो मैंने यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन को यूज किया, ओ के लिए मैंने सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन को यूज किया। आप देखेंगे सन ऑफ एक हमारे पास टेक्स्ट बन गया। और अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को नॉर्मल करना चाहता हूँ, सो मैंने टेक्स्ट को नॉर्मल कर दिया और मैंने सिंपली टेक्स्ट लिखा लाइक इरफान सन ऑफ, टेक्स्ट को नॉर्मल करते हैं, एंड देन सेकंड नेम वजीर अली, राइट। सो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आप किसी भी पर्पस के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, लाइक उस पर कोई कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, कोई शेड्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट इफेक्ट्स विद द टोपोग्राफी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, सॉर्ट ऑफ। आगे हम देखेंगे वर्ड आर्ट एक टूल है हमारे पास, उससे रिलेट उसके फीचर्स यहाँ पर दिए हुए। अपने टेक्स्ट के ऊपर आप किसी भी किस्म के आर्टिस्टिक स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन पे आर्टिस्टिक स्टाइल अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, लाइक अपने टेक्स्ट की आउटलाइन के कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से उसके कलर को रेड ले लेता हूँ। अगर मुझे अपने टेक्स्ट के पर शेड को ही अप्लाई करने हैं तो शेड के स्टाइल्स दिए हुए, किस तरह का शेड चाहिए, कहाँ पर ड्रॉप हो रहा हो, इनर हो, आउटर हो, वो स्टाइल्स आप यहाँ से चूज करेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट से रिलेट तो आप रिफ्लेक्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं इस पे रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहे हैं। और अगर आप अपने टेक्स्ट को ग्लो करना चाहते हैं तो आप उसको ग्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज दी हुई हैं जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली आपका टेक्स्ट जो है वो कलरफुल और खूबसूरत सा आपको नजर आएगा। ऑफ कोर्स जब आपके पास कलर प्रिंटर है और आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो डेफिनेटली इसका अपना एक अट्रैक्शन होगा। समटाइम आप कोई ऐसा कैप्शन बना रहे होते हैं जो आपको सॉफ्ट बोर्ड पे लगाना होता है, या आप लाइक टाइटल हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो उस पर्पसेस में ये आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। समटाइम अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो हमारे पास यहाँ हाईलाइटर से रिलेटेड टूल अवेलेबल है। लेट अज्यूम करें कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, सो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ हाईलाइटर का ऑप्शन दिया हुआ है, डिफरेंट हाईलाइटर कलर्स दिए हुए। ये वैसे ही हाईलाइटर्स हैं जैसे आप और मैं अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ के अंदर यूज करते थे, आप लोग ऑफ कोर्स करते होंगे, तो वो कलर्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट पर हाईलाइटर को खत्म करना चाहते हैं तो अगेन टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, हाईलाइटर के एरिया में जाएं और यहाँ पर नो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चूज कर लें, टेक्स्ट से हाईलाइटर खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने किसी टेक्स्ट को स्पेशल कलर देना चाहते हैं, लेट अज्यूम करें कि मुझे इस डेस्कटॉप के कलर को ब्लैक से चेंज करके कोई और कलर देना है, तो मैं यहाँ फॉन्ट कलर के ऑप्शन में चला जाता हूँ और डिफरेंट कलर स्टाइल्स मेरे पास दिए हुए, किसी भी कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उस टेक्स्ट के ऊपर वो कलर मेरे पास अप्लाई हुआ हुआ नजर आ रहा है। लास्ट एक टूल हम देख रहे हैं जो कि चेंज केस का टूल है और ये बड़ा पावरफुल टूल है, बड़ी जरूरत पड़ती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम स्मॉल के अंदर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, समटाइम हम सब कुछ कैपिटल में टाइप कर देते हैं और हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद उसको कन्वर्ट कर दे, तो हमारे पास चेंज केस से रिलेट ऑप्शन दिए हुए हैं। लाइक अगर मैंने सेंटेंस केस पर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल करेगा और बाकी तमाम अल्फाज जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने लोअर केस के ऊपर क्लिक किया तो आप नोटिस करें कि इसने हर वर्ड के
और आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ हो या सेंटेंस जब चेंज हो रहा है, इवन वहां भी हर वर्ड के पहले लेटर को ये स्मॉल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ठीक करना चाहूँ तो मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ। सेंटेंस केस क्या कर रहा है, हर वर्ड के पहले लेटर को सेंटेंस के पहले लेटर को जो है वो ये कैपिटल कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली होना भी चाहिए। अगर मैं अपर केस कर दूंगा तो तमाम लेटर कैपिटल में हो जाएंगे। डेफिनेटली ये ऑफिस लाइफ के अंदर यूज नहीं होता। कैपिटलाइज ईच वर्ड, सम टाइम हम लोग कुछ बुलेट्स फॉर्म के अंदर कमेंट्स लिख रहे होते हैं, कोई पॉइंट्स बना रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए और बाकी तमाम अल्फाज स्मॉल हो जाए, तो आप कैपिटलाइज जो है वो ईच वर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा कि इसकी जरूरत हर जगह नहीं होती। जैसे ऑफ के अंदर ओ कैपिटल नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होगी कि जिसमें आप नहीं चाहोगे कि हर वर्ड पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो, और समटाइम वाकई नीड होती है कि हमें सिर्फ वर्ड का पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, तो ये सिचुएशन पर आप यूज करेंगे। टुगल केस मैंने नहीं देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं यूज होता है। हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है, बाकी लेटर कैपिटल है। ऑफ कोर्स अगर आप कार्टून से रिलेट कोई एक्टिविटी बना रहे हैं जिसमें आप कुछ फनी और जो है वो किस्म के वर्ड्स यूज करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा हो, तो ऑफ कोर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसकी कोई नीड नहीं है हमारे पास। तो मैं सिंपली इसको सेंटेंस के पे क्लिक कर देता हूं ताकि हर वर्ड में, सॉरी, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाए और मैं अपने टेक्स्ट को नॉर्मली इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा, ये जो फॉन्ट के टूल्स हमने इस्तेमाल किए, इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करने के दो तरीके और भी हैं। नंबर वन, आप इन तमाम टेक्स्ट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे फौरन ऊपर आपको यहाँ फॉन्ट से रिलेटेड टूल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, इंक्रीज डिक्रीज, ये तमाम टूल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए वो यहाँ पर भी अवेलेबल थे। और साथ ही साथ आगे कुछ टूल्स और हम एक्सप्लोर करेंगे, लाइक बुलेट्स एंड नंबरिंग्स और स्टाइल्स, वो भी यहाँ दिए हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे होम टैब का एक स्मॉल ग्रुप ऑफ टूल जो है वो आपको नजर आता है जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को चूज करते हैं। अगर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है तो आप यहीं पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट को चूज कर लें और यहाँ पर फॉन्ट के कॉर्नर पर आपको एक्सपैंड का एक बटन नजर आ रहा है। ये एरो हर जगह पर आपको नजर नहीं आएगा, कहीं कहीं ग्रुप ऑफ टूल्स के कॉर्नर पर आपको एक्सपैंड का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वो तमाम फीचर्स जो भी हमने फॉन्ट के जरिए डिस्कस किए वो तमाम चीजें यहाँ दी हुई है। लाइक फॉन्ट फेस को चेंज करना है, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, साइज चेंज करनी है, फॉन्ट पे कलर अप्लाई करने हैं, फॉन्ट पे अंडरलाइन अप्लाई करनी है, अंडरलाइन का कलर हमें चेंज करना है, स्टैटिक आउट, डबल स्टैटिक आउट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और कुछ नए फीचर्स भी हैं, तो आप डेफिनेटली उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट एक शॉर्टकट भी है, लाइक कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते हैं तो ये फॉन्ट की शॉर्टकट है और आप अपने फॉन्ट की जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया उसकी फॉर्मेटिंग को यूजिंग शॉर्टकट के जरिए भी एक विंडो को ओपन करके भी ये काम परफॉर्म कर सकते हैं।